हेलो एवरीवन, वेलकम टू शेड्यूल श्री। देखिए, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 ये जो है कि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 ये राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अंतर्गत पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा हर साल आयोजित किया जाता है। इस वजह से जो है कि ये चर्चा में है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 के बारे में हम जानेंगे। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण का जो महत्व है इसको भी देखेंगे और स्वच्छ वायु सर्वेक्षण की जो विशेषता है ये भी हम जानेंगे। और अंत में एक अभ्यास प्रश्न होगा जो आप सबके लिए होगा। उस अभ्यास प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP के अंतर्गत पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा हर वर्ष आयोजित किया जाता है। यह 130 शहरों के वायु गुणवत्ता प्रबंधन एवं प्रदूषण नियंत्रण प्रयासों का मूल्यांकन करता है। यह सर्वेक्षण शहरों की प्रतिस्पर्धा और सुधार के लिए प्रेरित करता है ताकि वायु प्रदूषण के स्तर में उसको जो है कि कम किया जा सके। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें शहरों का मूल्यांकन 8 प्रमुख पैमानों पर किया जाता है, जैसे सड़क धूल प्रबंधन, वाहनों व औद्योगिक उत्सर्जन नियंत्रण, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, निर्माण धूल नियंत्रण और जन जागरूकता। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में चेन्नई सबसे निचले स्थान पे है। अगर हम बात करें कि 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की तो उसमें चेन्नई क्या है, सबसे निचले स्थान पर है, जबकि इंदौर ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में पहला नंबर जो कि इंदौर को मिला है और जो सबसे नीचे है वो जो है कि चेन्नई को मिला है। वही 3 लाख से 10 लाख आबादी वाले शहरों में अमरावती शीर्ष पर है, जबकि 3 लाख से कम आबादी वाले शहरों में देवास जो है कि नंबर 1 पर है। देखिए, 3 से 10 लाख की आबादी वाले शहरों में अगर देखा जाए तो अमरावती शीर्ष स्थान पे है, जबकि 3 लाख से कम आबादी वाले शहरों को देखा जाए तो उसमें जो है कि देवास जो है कि 1 नंबर पर है। बता दें कि 130 में से 103 शहरों में PM10 पार्टिकुलेट मैटर 10 प्रदूषण स्तर में कमी आई है। वहीं मुंबई में PM10 स्तर में 44% की गिरावट दर्ज की गई है। अब बात कर लेते हैं स्वच्छ वायु सर्वेक्षण की विशेषता के बारे में। यह एक कठोर बहुस्तरीय मूल्यांकन तंत्र है जिसके तहत शहरों के प्रदूषण नियंत्रण के प्रयासों की जांच और आकलन किया जाता है। इसमें विभिन्न स्रोतों में से होने वाले प्रदूषण जैसे कि निर्माण धूल, वाहनों का उत्सर्जन और औद्योगिक प्रदूषण को शामिल किया जाता है। सर्वेक्षण में प्राप्त आंकड़े और विश्लेषण राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की प्रगति का मापदंड होते हैं। यह प्रदूषण नियंत्रण नीति को सुधारने, पर्यावरण जागरूकता बढ़ाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य संरक्षण की दिशा में मार्गदर्शन करता है। वही हम बात करें अगर स्वच्छ वायु सर्वेक्षण का जो महत्व है उसके बारे में, तो वायु प्रदूषण को नियंत्रण कर स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा करना है। देश के विभिन्न शहरी केंद्रों के प्रदूषण प्रबंधन सुधार के लिए मार्गदर्शन और प्रेरणा, शहरी क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार और नागरिकों को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने हेतु सरकारी और स्थानीय निकायों को जवाबदेही सुनिश्चित करना है। अब हम बात कर लेते हैं एक अभ्यास प्रश्न की। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला यह है कि यह सर्वेक्षण राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP के अंतर्गत आयोजित किया जाता है। दूसरा यह है कि इसमें केवल 50 शहरों के वायु गुणवत्ता प्रबंधन प्रयासों का मूल्यांकन किया गया है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी ना तो 1 ना ही 2। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा।